समाज के ही लोग आगे दिखे और उन्होंने मजबूती से आगे बढ़कर उन्होंने अपने समाज का नाम करते हुए उन्होंने भारतवर्ष को आजादी भी दिलाने का काम किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। आजादी तो मिल गई, लोगों की सरकार बन गई, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। लेकिन सरकार बनाने के बाद क्या किया, उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को धीरे धीरे सिर्फ एक वोट बैंक समझने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं समझा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि दलित समाज को उन्होंने शुरू से ही, जो कि सदियों से सताया गया था, उसको उन्होंने हमेशा एक वोट बैंक की तरह समझा और कुछ नहीं समझा। लेकिन जहां तक दलित समाज के हमारे भाई बहन हैं, सबसे पहले उन्होंने इन पार्टियों को और खासतौर से कांग्रेस पार्टी का चेहरा पहचाना और उसके बाद एक साथ इकट्ठा होकर के 1-2% नहीं, उत्तर प्रदेश में 24% दलित समाज के लोग हमारे भाई बहन रहते हैं। उन्होंने इकट्ठा होकर के और इनकी असलियत को पहचानते हुए बहन मायावती जी और मानवर काशीराम जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की जब स्थापना हुई, उसके साथ में इकट्ठा होकर के अपनी एकता बना करके अपने को मजबूत करने का काम किया और अपनी मजबूती हासिल की। लेकिन ब्राह्मण समाज का क्या हुआ, ब्राह्मण समाज जहां था वहीं का वहीं रह गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उससे भी ब्राह्मण समाज को छलने का काम किया, ठगने का काम किया। और क्यों न छले और ठगे, जब उन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, उनको छलने का काम किया। उनके नाम से वोट मांग करके उन्होंने उत्तर प्रदेश और देश में अपनी सरकार बनाने का काम किया और उसके बाद उन्हीं को भूलने का काम किया। तो वो फिर आपको क्यों याद रखने वाले। लेकिन ऐसे में बहन मायावती जी ने जब सन 2002 में हमको बुला करके और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने वाली है, अप्रैल का महीना था, बहुत जल्दी हमारी सरकार बनने वाली है, हम आपको अपना एडवोकेट जनरल बनाना चाहते हैं, महाधिवक्ता बनाना चाहते हैं। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ उनके, जब उन्होंने ये बात मुझसे कही तो मुझे इसलिए ताज्जुब हुआ, 2 कारणों से हुआ। क्योंकि कभी इसके पहले हम राजनीति में तो खैर थे ही नहीं, लेकिन कभी भी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के किसी भी नेता का कभी भी कोई कार्य अदालत में करने का मौका नहीं मिला। आप जानते हैं कि हम